जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग रीट एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग टोटल 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जो कि ये राजस्थान शिक्षक पात्रता रीट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं। जो भील जनजाति होते हैं वह विवाह के अवसर पर मंडप की जो सजावट करते हैं वे किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं। ये करते हैं आम के वृक्ष की पत्तियों से। आम के ऑप्शन नंबर्स का ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि राजस्थान का डावला सिघाना क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो डावला सिघाना क्षेत्र ये किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। ये फेमस है दोस्तों लोहा के लिए। लोहा के लिए ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार राजस्थान के ये गरासिया जनजाति में प्रचलित है। गरासिया ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है। ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ये 342 अनुच्छेद 342 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि देश का प्रथम और सबसे बड़ा मिश्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है मथानिया में। मथानिया में ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतमाला परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है। तो भारतमाला परियोजना का संबंध ये परिवहन क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्य से गुजरने वाला सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो राज्य से गुजरने वाला सबसे छोटा नया राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH 919। NH 919 ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कहाँ से। कालीबंगा से ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि मारवाड़ क्षेत्र की कमांड जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी की मेले में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये कौन सा नृत्य है। तो उस नृत्य का नाम है तेरह ताली। तेरह ताली उस नृत्य का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा पूरा पर्यटक स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। तो कौन सा पूरा पर्यटक स्थल जो कि ये बाड़मेर जिले में नहीं है। यह है भीनमाल। भीनमाल ये जो कि बारडेन जिले में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था। ये कौन से वन्यजीव क्षेत्र से किया गया है। ये किया गया है रणथंभौर से। रणथंभौर से ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान का अजेय दुर्ग कहलाता है। तो राजस्थान का अजेय दुर्ग ये क्या कहलाता है। ये लोहागढ़ कहलाता है। लोहागढ़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध ये किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ये लड़ा गया था बाबर तथा राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि महान गणितज्ञ
ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये राजस्थान के जालौर जिले में हुआ था। जालौर जिले में ये जो कि महान एक गणतज्ञ थे ब्रह्मगुप्त, इनका जन्म राजस्थान के जालौर जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सवाई जयसिंह द्वारा लिखित जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? तो कारिका ये किस विषय से संबंधित है? ये ज्योतिष विषय से संबंधित है, ज्योतिष से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम क्या है? तो इसमें भौतिक जो कि उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति बताना है राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। तो इसकी अवस्थिति होगी दोस्तों, ये सबसे पहले शेखावटी प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद विंध्य श्रेणी आएगा, फिर लूनी बेस आएगा और लास्ट में माही का मैदान। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि उत्तर से दक्षिण दिशा का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि थाम्यो थेयो आड़ ठुस्सी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ धारण किए जाते हैं? तो ये कहाँ पे धारण किया जाता है? जो कि ये आभूषण का नाम है थॉमियो, थेयो और आड़ और ठुस्सी। ये आभूषण धारण किया जाता है कंठ में। कहाँ पे? कंठ में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो उस क्षेत्र का नाम है दौसा। दौसा उस क्षेत्र का नाम है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कहा जा रहा है कि किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान में भारत का प्रथम स्थान है सरसों, चना, मोठ। ये जो कि ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो लाछा गुजरी की प्रार्थना से है कौन सा लोक देवता? तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी। तेजा जी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान का एकीकरण ये कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न मृदाओं में से कौन सा प्रकार पश्चिमी राजस्थान में विशिष्ट पाया जाता है? तो कौन सी मृदा जो कि विशिष्ट पाया जाता है? तो ये मृदा है एरिडी साल्स। एरिडी साल्स ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? ये किसके शासनकाल में हुआ था? मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य ये हुआ था दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें कहा जा रहा है कि राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 24 जिलों में। 24 जिलों में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 25 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। दिया गया है, लेखक दिए गए हैं और मूल पाठ दिया गया है। तो इसमें दिया गया है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया जो कि इनका मूल पाठ क्या है? तो सगत रासो इनका मूल पाठ है, दूसरा सही है। जल है, जल है इनका मूल पाठ क्या है? तो बुद्धि रासो। बुद्धि रासो इनका तीसरा सही है। नल सिंह, नल सिंह इनका मूल पाठ है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो पहला सही है। और सूर्यमल मिश्रण इनका मूल पाठ है सती रासो, तो चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें दूसरा सही है, दूसरे का तीसरा सही है और तीसरे का पहला और चौथे का इसमें चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका
ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है। तो पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन किस जगह नहीं जाती है, ये कहाँ पे नहीं जाता है, ये दोस्तों धौलपुर से नहीं जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि चुलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है। तो चुलिया जलप्रपात ये किस नदी के द्वारा बनाया गया है, ये चंबल नदी के द्वारा बनाया गया है, चंबल नदी, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलनों के दौरान शेखावटी के पंचपाड़े ठिकानों में से एक नहीं था। तो ये कौन सा नहीं था, ये है दोस्तों श्री माधोपुरा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है। तो मृत नदी के नाम से घग्घर नदी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील मीठे पानी की झील नहीं है। तो कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, तो ये पचपदरा झील, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। ये कौन से जिलों में पाई जाती है, तो ये कोटा बूंदी जिलों में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आपको इसमें बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया गया है सदाबहार वन, ये जो कि सिरोही है, सही है। सलार वन ये अलवर में है, ये भी सही है। झाड़ी वन नागौर में है, ये भी सही है। जेरोफाइटिक वनस्पति ये धौलपुर दिया गया है, ये जो कि इसमें सही नहीं है। तो इसमें जो ये जेरोफाइटिक वनस्पति है यह कहाँ पे है, ये जैसलमेर में है, बाड़मेर में, बीकानेर, चुनार, नागौर, झुंझुनू आदि जिलों में, ये जो कि सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है। ये किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है, ये किया जाता है मल्लीनाथ थज्जी के, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि बुआई क्षेत्र के मानकों के आधार पर राजस्थान मुख्य फसल है। तो राजस्थान का इसमें मुख्य फसल क्या है, तो बाजरा जो कि ये राजस्थान का मुख्य फसल है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे दोस्तों लाला जयदयाल और मेहराब खान, लाला जयदयाल और मेहराब खान थे, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चौहान राजवंश के कालानुक्रम को इसमें व्यवस्थित करना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले इसमें कौन होंगे, तो सबसे पहले इसमें आएंगे दोस्तों, सबसे पहले इसमें आएंगे अजय राज, ये पहले स्थान पे आएंगे। इनका कार्यकाल था 721 से लेकर के 734 तक। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे आएंगे अड़ूरो राज, ये दूसरे स्थान पे आएंगे। इनका कार्यकाल था 1135 से लेकर के 1150 ईस्वी तक, ये दूसरे स्थान पे आएंगे, ये पहले स्थान पे आएंगे। और तीसरे स्थान पे आएंगे दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ, ये तीसरे स्थान पे आएंगे। इनका कार्यकाल था 1150 से लेकर के 1164 ईस्वी तक लगभग। और चौथे स्थान पे आएंगे पृथ्वीराज तृतीय, ये चौथे स्थान पे आएंगे पृथ्वीराज तृतीय। इनका कार्यकाल था 1178 से लेकर के 1192 ईस्वी तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और जिला दिया गया है, आपको इसमें बताना है
कौन सा बेमेल है? तो इसमें दिया गया है बेमेल, इसमें बताना है। ये जो जिला दिया गया है, ये जो केवला देवघना राष्ट्रीय उद्यान है, ये करौली दिया गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे करौली नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भरतपुर होना चाहिए। यही इसमें बेमेल है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। जबकि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये अलवर जिले में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर में है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये सवाई माधोपुर में है। ये तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। यही इसमें बेमेल है। ये करौली ना होकर के ये कहाँ पे है? ये स्थित है दोस्तों भरतपुर में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों को पढ़िए। इसमें दिया गया है सही तथ्य कौन सा है, इसको बताना है। तो इसमें दिया गया है यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जो कि सही है। फिर उसके बाद इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, ये गलत है। इसमें कुल कितनी मंजिलें हैं? इसमें कुल मंजिलों की संख्या कितनी है? इसमें 9 मंजिलें हैं, 11 के स्थान पे 9 होगा। इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये भी सही है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, दूसरा जबकि क्या है इसमें गलत है। इसका राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि राजस्थान में उदरिया पंथ है किन में प्रचलित है? उदरिया पंथ ये किन में प्रचलित है राजस्थान में? ये प्रचलित है दोस्तों भीलों में। भीलों में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो ये कौन सा किया गया है? ये किया गया है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो कौन सा आभूषण है जो कि कान में पहना जाता है? ये है टोटी। टोटी ये जो कि कहाँ पहना जाता है? तो ये कान में पहना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि एकीकृत राजस्थान के निर्माण में मत्स्य संघ में शामिल जिले थे। तो कौन से जिले इसमें शामिल थे? तो इसमें शामिल था दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादन कृषि जलवायु खंड है। ये कौन से खंड है? ये है अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदान। अर्ध दक्षिण पूर्वी मैदान ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि अफीम की खेती राजस्थान के किन जिलों में की जाती है? तो अफीम की खेती ये राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ये किया जाता है चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ में। चित्तौड़गढ़ एवं झालावाड़ में ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होता है? ये कितना प्रतिशत है? ये है 10.41%। 10.41%। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? आपको इसमें बताना है कि राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ये तापीय शक्ति ये जो कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी ग्रंथ जो कि ये कुंभा के द्वारा रचित नहीं है? ये राज वल्लभ ये जो कि कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि जयपुर का परंपरागत शिल्प है। तो जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? ये शिल्प है ब्लू पाटरी। ब्लू पाटरी ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी देवी का मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक प्रतिशत वाला वन जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वन जिला वाला यह है दोस्तों उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा।
फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बना करके शांतिपूर्वक प्रचार किया था। ये कौन से सूफी संत थे? ये सूफी संत थे दोस्तों शेख हमीउद्दीन थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा था? तो ये कौन सा है? ये है मुर्किया। मुर्किया ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि किस वर्ष में सांभर झील पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? ये कौन से थे? ये थे दोस्तों 1869 एडी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है? तो बीसलपुर बांध ये राजस्थान के किस नदी पर अवस्थित है? ये स्थित है दोस्तों बनास में। कहाँ पे है? बनास में है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? आपको इसमें कृषि जलवायु प्रदेश दिया गया है और जिले दिए गए हैं। कौन सा इसमें बताना है कौन सा सही है? तो इसमें दिया गया है सबसे पहले सेकंड ए, द्वितीय ए। ये जो कि कहाँ पे है? तो ये बाड़मेर जयपुर में है। बाड़मेर जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें दिया गया है बाड़मेर जयपुर में ये अवस्थित है, जो कि इसमें चूरू दिया गया है, ये गलत है। फिर उसके बाद आता है थर्ड ए, ये जो कि दौसा, ये दौसा में है, ये सही है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें सही सुमेलित है। जबकि ये फोर्थ ए यहाँ पे करौली दिया गया है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे जयपुर अजमेर टोक होना चाहिए। फिर फर्स्ट ए दिया गया है, फर्स्ट ए गंगानगर दिया गया है, ये भी इसमें गलत है। फर्स्ट ए में क्या होना चाहिए? भीलवाड़ा राजसमंदर चित्तौड़गढ़, ये होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही जो कि इसमें क्या था सही सुमेलित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चिड़िया टुंग में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ये था मंडन। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है दोस्तों, रेह कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? ये किस मृदा के अन्य नाम है? ये है लवड़ी मृदा के अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है कि राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? ये कौन से प्रकार की जलवायु स्थित है? ये स्थित है दोस्तों BWHW। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। BWHW का मतलब होता है शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्या होता है? शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है दोस्तों कि हमीर रासो का लेखक कौन है? हमीर रासो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों हमीर रासो के जोधराज। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? ये कौन से किले में स्थित है? ये स्थित है कुंभलगढ़ किला। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल जो कि ये बाड़मेर में स्थित नहीं है? यह है दोस्तों तनोट। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रयोजित है? तो ये किसके द्वारा प्रयोजित है? ये प्रयोजित किया गया है दोस्तों जापानी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है?
ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी झील नहीं आता है? तो इस झील का नाम है भोपाल सागर। भोपाल सागर ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला था। तो जूनागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ये राय सिंह के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताएं। तो इसमें कुल देवी का नाम क्या है? तो ये कुल देवी का नाम है दोस्तों नागड़ेची। नागड़ेची ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 57 है कि कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है अवनींद्र नाथ ठाकुर, ये बापत्तादित्य हैं जो कि सही है। और इसमें दिया गया है कि द्विजेंद्र लाल राय, ये राजस्थान का भीष्म। राजस्थान का भीष्म ये लिखा गया है दोस्तों झाबरलाल शर्मा के द्वारा, ना कि इसमें जितेंद्र लाल राय हैं, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें सुमिलित नहीं है। जबकि ज्योतिरिंद्र नाथ ये चित्तौड़ का आक्रमण से संबंधित हैं, बंकिम चंद्र ये राज सिंह से संबंधित हैं, ये सही है इसका। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो इसमें कौन सा स्थल बसा हुआ था? इसमें था दोस्तों जोधपुरा। जोधपुरा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि राजस्थान की पहली महिला कौन है जिन्होंने दुनिया की सबसे मुश्किल आयरन मैन ट्राइथनॉल प्रतियोगिता में सफलता पाई है? ये कौन सी हैं? ये है दोस्तों डॉक्टर नेहा गुप्ता। कौन है? डॉक्टर नेहा गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास कहाँ किया है? तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास ये किया गया है दोस्तों जोधपुरा में। जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है कि बाल दिवस के अवसर पर देश का पहला डिजिटल म्यूजियम पहली बार बच्चों के लिए 14 नवंबर को कहाँ खोला गया है? ये कहाँ पे खोला गया है? ये खोला गया है दोस्तों राजस्थान विधान सभा जयपुर, राजस्थान विधानसभा सीट जयपुर में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें कहा जा रहा है कि जैसलमेर में निम्नलिखित में से कौन से मंदिर जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित है? तो कौन सा मंदिर जो कि ये जुड़वा मंदिर के रूप में स्थित है? तो यह है शांतिनाथ एवं कुसुंतनाथ का मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि कैला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कैला देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों करौली में। कहाँ पे है? करौली में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम रिको गठित किया गया था। ये कब गठित किया गया है? ये किया गया है 1969 में। 1969 में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि दीक्षा को राजस्थान के किस नाम से संचालित किया गया है? तो दीक्षा को राजस्थान के किस नाम से संचालित किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, ये किया गया है दीक्षा राइज, दीक्षा राइज के नाम से। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि शैक्षिक नवाचार अथवा शैक्षिक नवीन विधाओं को जानने के स्रोत हैं। तो इसका जानने का स्रोत क्या है? इसका जानने का स्रोत है दोस्तों शिक्षा प्रसार सेवा विभाग, शोध पत्रिकाएं और शिक्षा संबंधित पत्रिकाएं। ये तीनों इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से शिक्षा के नूतन आयाम का कौन सा भाग नहीं है?
तो नूतन आयाम के ये दोस्तों अध्यापकों का वेतनमान बढ़ाना, ये जो कि भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि रवि बिश्नोई किस खेल से संबंधित है। तो रवि बिश्नोई ये किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों क्रिकेट से। क्रिकेट से ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि अवनी लखेरा किस खेल से संबंधित है। तो अवनी लखेरा ये पैरा निशानेबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में कितने भाग तथा नियमों का उल्लेख दिया गया है। ये किया गया है दोस्तों भाग 10 और नियम 29। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष है। तो कक्षा कक्ष के अनुसार यह है दोस्तों आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के गरीबी बच्चों में निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटों आरक्षित की गई है। तो इसमें किया गया है दोस्तों 25% सीटों का आरक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियमित किया गया है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार ये अधिनियमित किया गया है, ये किया गया भारत की संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 है कि इवेंट राजस्थान समिति 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है दोस्तों, ये किया गया है क्वेश्चन नंबर 84 का इसमें राइट आंसर होगा उदयपुर में। कहाँ पे? उदयपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो कोफतगिरी काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये अलवर एवं जयपुर है। अलवर एवं जयपुर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ये कौन है? यह है दोस्तों मनोहर लाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है कि राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। ये कौन सा किया जाता है? ये किया जाता है सूती वस्त्र उद्योग में। सूती वस्त्र उद्योग में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि बाधों और रंगों काला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों जयपुर। जयपुर ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि कौन सा दुर्ग चीला का टीला कहलाया है। तो ये कौन सा दुर्ग है? तो ये इस दुर्ग का नाम है जयगढ़। जयगढ़ है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है सरिस्काबाद परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये किस जिले में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों अलवर जिले में। कहाँ पे है? अलवर जिले में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसे शामिल करके पुनर्गठित किया गया है। तो ये इसमें शामिल किया गया है दोस्तों संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को ये इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत। तो तद्भव तत्सम युग्म इसमें कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 92 में इसमें गलत है दोस्तों जामुन कालिया, ये जो कि इसमें क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 93 है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो शुद्ध शब्द इसमें पूजनीय, ये जो कि शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या है। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है कि मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। तो मृत्युंजय पद में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि हंसना कैसी क्रिया है। तो हंसना ये कैसी क्रिया है? तो यह है आकर्मक क्रिया। हंसना कैसी क्रिया है? आकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।